जिस जगह पे और जिस ग्राउंड में अभी हूँ मैं, वो एक शमशान घाट है। और देख लीजिए, एक तरफ से जहाँ एक जीवन की यात्रा खत्म होती है, दूसरी तरफ देखिए वहाँ पे बच्चों का जो है वो जीवन संवारा जा रहा है। इन सबको निःशुल्क रूप से यहाँ पर पढ़ाया जाता है। सर, जीवन में पहली बार किसी मुक्ति धाम के अंदर मैंने कदम रखा है। आपने आमतौर पे सुना होगा कि लड़कियां मुक्ति धाम में नहीं जाती हैं, और इतनी सारी लड़कियों को आप शिक्षा दे रहे हैं। सवाल तो इतने सारे हैं मेरे मन में कि ये जहाँ तक पढ़ेंगे ना, जब तक अपने जीवन में पढ़ना चाहे, कुछ करना चाहे, वहाँ तक के लिए हमारी योजना है। आना तो सबको यही है एक न एक दिन। एक तरफ जहाँ जिंदगी की पूरा सार खत्म होता है और यहाँ सपनों का जन्म होता है। या तो ये बच्चे कहीं कचरा उठाते होंगे, या तो ये बच्चे जो है वो प्लास्टिक का बॉटल चुनेंगे, या तो ये बच्चे जो हैं वो जो पार्थिव शरीर आती है यहाँ पर, जो लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, जो पैसे चढ़ाया जाता है उनके ऊपर में, वो पैसे चुनने के लिए आते थे। बस इनके कारण हम एक शिक्षक बन गए। हम भी कहीं अधिकारी होते, कुछ होते, लेकिन इनके कारण हम शिक्षक बन गए। तो इनमें इनका योगदान है, मेरा कुछ योगदान नहीं। ये देख लीजिए, यहाँ पर एक निबंधन काउंटर है, जहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए जब आप आते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। उस तरफ में आपको मुक्ति धाम नजर आ जाएगा। और कितने समय से पढ़ रही हैं यहाँ पे सर से? यहाँ पर 5 साल से पढ़ रहे हैं। आपको क्या बनना है? आईएएस। आईएएस बनना है? क्यों बनना है? नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। जब भी आपको अपने घर के बच्चों को पढ़ाना होता है तो आप एक ऐसी जगह को ढूंढते हैं जहां पे बहुत शांति हो, शहर से दूर हो, जहां पे वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए। तो आज मैं आपको एक ऐसे स्कूल, एक ऐसे शिक्षण संस्थान को दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, जो कहानी शायद आपके दिमाग से आपकी ज़िंदगी भर रहेगी, आपके दिमाग में ज़िंदगी भर रहेगी, और शायद आप इसको भूल नहीं पाएंगे। जिस जगह पे और जिस ग्राउंड में अभी हूँ मैं, वो एक शमशान घाट है। मुक्ति धाम के नाम से इसको बुलाते हैं। और देख लीजिए, एक तरफ से जहाँ एक जीवन की यात्रा खत्म होती है, दूसरी तरफ देखिए वहाँ पे बच्चों का जो है वो जीवन संवारा जा रहा है, जीवन की शुरुआत की जा रही है, उन्हें पढ़ाया जा रहा है, उनको उस काबिल बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाएं। इस अनोखे पाठशाला का नाम अपन पाठशाला है। आइए दिखाते हैं कि अपन पाठशाला कैसा दिखाई देता है। देखिए, बिहार के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप बहुत प्रयोग देखते होंगे शिक्षा के नाम पे, जहाँ पे एक तरफ हम कहते हैं कि हम बहुत पिछड़े हैं शिक्षा की स्थिति में, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं, वहीं दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा आईएएस जो है वो बिहार से ही बच्चे निकलते हैं, बिहार के ही स्टूडेंट्स निकलते हैं। तो आइए दिखाती हूँ आपको एक और ऐसा उदाहरण जिसको शायद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ये जो जगह आप देख रहे हैं, जहाँ पर इतने सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लगभग 120 बच्चे आपको यहाँ पर नजर आएंगे, एक साथ नजर आएंगे, जिसमें छोटे भी बच्चे हैं, बड़े भी बच्चे हैं, 9th क्लास के बच्चे भी बैठे हुए हैं और नर्सरी के भी बच्चे बैठे हुए हैं। इन सबको निःशुल्क रूप से यहाँ पर पढ़ाया जाता है, और इस अनोखे पाठशाला का नाम जो है वो अपन पाठशाला है। तो ये जो अनोखा पाठशाला आप देख रहे हैं, जहाँ पर 120 बच्चे लगभग एक साथ बैठते हैं, अलग अलग क्लासेस के बच्चे यहाँ पे बैठते हैं, उनको पढ़ाने वाले हम द्रोणाचार्य कह सकते हैं, हमारे साथ अभी मौजूद हैं। हमारे साथ सुमित सर है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप लोग इतने दूर से चल के आए, हम लोग के लिए हर्ष की बात है और स्वागत है। हम जैसे लोगों का स्टोरी आप दिखाती हैं, इसके लिए आपको और आपके पूरे टीम को मेरे तरफ से और अपन पाठशाला के बच्चों के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। सर, जीवन में पहली बार किसी मुक्ति धाम के अंदर मैंने कदम रखा है। आपने आमतौर पे सुना होगा कि लड़कियां मुक्ति धाम में नहीं जाती हैं, और इतनी सारी लड़कियों को आप शिक्षा दे रहे हैं। सवाल तो इतने सारे हैं मेरे मन में कि शायद लिस्ट बने तो शायद आज पूरी रात बैठा रह जाए यहाँ पे, तो वो पूरा लिस्ट नहीं हो पाएगा। पहले तो बताइए कि कहाँ से शुरुआत हुई कि आपने ये सोचा कि मुक्ति धाम के अंदर एक पाठशाला चलाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं? नहीं मैम, जब हम भी आए थे 2017 में अपने मित्र के दादाजी के पार्थिव शरीर लेकर, तो यहाँ बच्चों को जब देखेंगे पार्थिव शरीर आएगा तो बच्चे दौड़ते, जैसे उधर भी खेलते कूदते हैं। तो मन में एक जिज्ञासा हुई कि क्यों बच्चे ये भड़कते हैं और पढ़ नहीं रहे हैं। फिर पूछा कि पढ़ते उठते नहीं क्या? तो सर कहा कि पढ़ लिख कर क्या होगा। तो मन में जिज्ञासा हुई कि एक तो ऐसे शहर के बीचों बीच यह है और बच्चे कहते हैं कि पढ़ कर क्या होगा। तो यह संकल्प लिया कि इनको पढ़ कर क्या क्या कर सकते हैं यह बताना, इसलिए पढ़ाना है। फिर जब शुरुआत किए तो 2, 3, 10, 5 ऐसे बच्चे आए, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए 10, 25, 50। आज स्थिति यह है कि 120-30 का नामांकन है और 120-30 बच्चे आते हैं। 120-30 तो आते हैं। कितने बच्चों को लगभग आपने उनके जीवन को संवारा? कितने बच्चे अभी तक आपसे जुड़ चुके हैं? अभी तो यहाँ तो 100 नियमित 125-30 आते हैं। उसके बाद अलग जगह भी हमारे पाठशाला चलते हैं, वहाँ भी 60-70 कहीं 40 ऐसे बच्चे हैं। तो वैसे अगर साक्षर करने की बात कहें तो 1000+ बच्चे ऐसे होंगे जिनको हम लोगों ने साक्षर किया। लेकिन जिनको बेसिक ज्ञान और शुरू से लेकर आगे तक, ये जहाँ तक पढ़ेंगे ना,
जब तक अपने जीवन में पढ़ना चाहे, कुछ करना चाहे, वहाँ तक के लिए हमारी योजना है और आगे भी पढ़ाने की इनकी योजना है। कितने साल से ये समर्पित हो के आप बच्चों को शिक्षा दे रहे पिछले 6 सालों से ये 7वां साल है हाँ। और लगातार इनके लिए, अब जैसे सोचिए ना, दूसरे से आज 9वें में चले आए, 10वें में अब जाएंगे। और जब मुक्ति धाम में आते हैं तो जाना तो यहीं रहता है, आना तो सबको यहीं है एक न एक दिन, लेकिन हम लोग पहले आ गए। और कहीं ना कहीं शुरुआत है एक तरफ जहाँ ज़िंदगी की पूरा सार खत्म होता है और यहाँ सपनों का जन्म होता है। जो बच्चे पर कभी कुछ नहीं करते, पढ़ते घूमते इधर भटकते, आज किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, तो वो अपने बताते हैं इनको क्या क्या बनना है। नहीं, ये जानते हैं, क्योंकि इनके बीच में कभी इंजीनियर आए, कभी डॉक्टर आए, कभी जज आए। जज भी आकर यहाँ शिक्षा दिए हैं, जो यहाँ एडीजे थे। तो अब इनको भी है कुछ बनना है। जब हम लोग अपनी सपना इन्हीं में देखते हैं। हम लोग भी अपनी प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी की है, जुडिशरी की तैयारी करते थे। अब यही बच्चे कभी जज बनेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो फिर हमारे ही सपनों को पूरा कर रहे हैं। सर ये बताइए कैसे बच्चे यहाँ पे आते हैं? जैसे मुझे लगता है कि जो पढ़ा सकते हैं पेरेंट्स वो यहाँ पे नहीं भेजेंगे अपने बच्चों को, तो कैसे बच्चे, कहाँ से आप इनको मोटिवेट करते हैं आने के लिए? इसमें 4 कैटेगरी के बच्चे हैं। वह बच्चे जो पहले पार्थिव शरीर से फल पैसा उठाते थे, पार्थिव शरीर से पैसा उठाते थे, वहाँ पे जो फेंका रहता है उनके ऊपर। जैसे कि अपने सनातन संस्कृति में ऐसा है ना कि जब पार्थिव शरीर जाता है तो उस पर फल पैसा या फिर कुछ भी हम रखते हैं, तो वह थे। दूसरे जो आर्थिक रूप से गरीब है। तीसरे वह जो पहले कचड़ा उचड़ा चुनते थे, वैसे भी बच्चे थे। वह जिनकी माता घर घर चौका बात लगभग की करती हैं, और कुछ ऐसी भी बच्ची आती जो खुद करती थी। अब वह पढ़ती हैं और पढ़कर उन्हें वैसा नहीं बनना है, अपने जीवन में आगे करना है, तो यह संकल्प लेकर, और इन्हीं के लिए जीते। हमारा जीवन ही इन लोगों के लिए है। तो कितनी बड़ी बात कह दी। कहते हैं कि मतलब ह्यूमैनिटी जो है ना, हमारी तरफ से मानवता जो है वो ख़त्म हो रही है। तो जब ऐसे ऐसे लोग दिखाई देते हैं तो लगता है कि ये लोग उदाहरण बना रहे हैं अपने आप को। लोग जब देखते हैं तो कितना कुछ सीखते हैं। देखिए ये जो बच्चे आप देख रहे हैं यहाँ पर, या तो ये बच्चे कहीं कचरा उठाते होंगे, या तो ये बच्चे जो है वो प्लास्टिक का बॉटल चुनेंगे, या तो ये बच्चे जो है वो जो पार्थिव शरीर आती है यहाँ पर, जो लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, जो पैसे चढ़ाया जाता है उनके ऊपर में, वो पैसे चुनने के लिए आते थे। कहीं से कोई भी आपको मोटिवेट कर सकता है, कुछ भी आपको जो है वो प्रोत्साहित कर सकता है काम, अच्छे काम के लिए। तो जब इन्होंने ऐसे बच्चों को देखा जो आके पैसा चुन रहे थे, आके यहाँ पॉलिथीन चुन रहे थे, यहाँ पे उनके जीवन को बर्बाद होते हुए देखा, तो 6 साल से सुमित जी जो हैं वो लगातार इन बच्चों के लिए जो है वो अपने जीवन को कुर्बान कर चुके हैं। जिस उम्र में जीवन इसी में है, कुर्बान नहीं है, और इन्हीं के लिए जीना है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी कि बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग कहानियां होंगी, सबकी अपनी अपनी अलग कहानी है। कोई ऐसा बच्चा जिसके बारे में आप बताना चाहें, जिसको लगा हो कि इसका जिंदगी अगर बदल सकता हूँ, मतलब इसका जिंदगी अगर बदल गया तो अब आगे का जो भी सफर है वो बहुत आसान होगा? नहीं, इसका नहीं, हमारे लिए सब बराबर है और सबके जीवन बदलने हैं सब। मतलब इतनी सक्षमता तो नहीं है, लेकिन समाज के, घर के लोगों को, मेरे भाई का ऐसा सहयोग है कि इन सभी को हम जो इच्छा है अपने जीवन में हम कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और करेंगे इनके लिए सब चीज़। जी, मतलब एक चीज़ और मेरे मन में ये चीज़, एक प्रश्न आ रहा था कि बहुत सारे बच्चे हैं, 2-4 बच्चे तो हैं नहीं, 120, 125, 130 बच्चे हैं। तो इनमें आपने मुझे, आप पहले तो आपको बता दूं कि इन सभी को जो है वो कॉपी किताब सब कुछ आप प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ बैग, देते हैं। कॉपी किताब, ड्रेस, बैग, फिर अभी स्वेटर की भी व्यवस्था किए हैं। कल परसों में इन लोगों को स्वेटर जाएंगे। कहाँ से हो पाता है इतना कुछ? क्योंकि समाज के 1-2 लोग ऐसे मैक्सिमम अपने से करते हैं, या फिर घर के हमारे भाई करते हैं। मतलब किसी से मांगना नहीं है। मांगना इसलिए क्यों मांगना किसी से? मांगने गए वो नहीं दिए, तो इससे बढ़िया खुद से करो, अपने घर के लोगों से लो, जिस पर अधिकार है, अपनी संपत्ति है, तो मेरा है ना, उस मेरा हक है उस पे। जब आपसे मेरी बात हो रही थी तो आपने बताया था कि वो 20,000 के बारे में आपने कुछ बताया था। जैसे कि क्या है कि अब तो महीने में उतना तो खर्च होते ही है ना, तो भाई देते हैं 15,000 भाई देते हैं महीने का, तो 10 खर्च होते हैं, 5 अपने पर, बाकी सब इन लोगों पे खर्च होती है। इनकी जब भी जो भी ज़रूरत होती है वो हमारा ज़रूरत होता है। ये इनको अगर कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह मेरी जिम्मेदारी है कि वो पूरा करें। वो आके आपसे बताते हैं कि मुझे ये परेशानी नहीं, जैसे कोई कहा कि कॉपी नहीं है, कोई कहा पेंसिल नहीं है, जैसे छुट्टी के समय में वो लोग बताते हैं कि मेरे पास पेंसिल नहीं है, कटर नहीं है, तो वो करते हैं व्यवस्था। इतना बड़ा हृदय लाए कहाँ से, पहले तो ये बताइए। अब हृदय का क्या है, मतलब बड़ा क्या है, छोटा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा तो कर नहीं रहे। आपको ऐसा लग रहा है आप छोटा काम कर रहे हैं? बिल्कुल, कोई काम ही नहीं है, अपने हिस्से का काम है। अपने कारण से 10 बच्चों के मन में अगर जिज्ञासा जग गई, 10 बच्चे पढ़ लिए, 100 बच्चे पढ़ लिए, तो यह मेरी उपलब्धि है कि मेरे कारण पढ़ रहे, मेरा नहीं,
बस इनके कारण हम एक शिक्षक बन गए। हम भी कहीं अधिकारी होते, कुछ होते, लेकिन इनके कारण हम शिक्षक बन गए। तो इनमें इनका योगदान है, मेरा कुछ योगदान नहीं। यह पढ़ने की ललक इनमें जगी, इसलिए हम पढ़ाने लगे। अगर ये पढ़ते नहीं तो फिर हमारे औचित्य नहीं। इनके कारण हम शिक्षक बने, या मेरे कारण छात्र नहीं बने। मतलब पहले तो ये बता दूं कि बहुत हिम्मत के साथ ये वीडियो बना रही हूँ। पहले तो इस मुक्ति धाम में कदम रखना मुझे लगता है कि एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। शायद अगर सामान्य लोग अगर यहाँ से गुजर रहे हो तो आंख बंद करके या प्रणाम करके आगे से चले जाते हैं। लेकिन देखिए इतने सारे बच्चों को जो हिम्मत मिली है, इतने सारे बच्चों को जो एक सपना है, जगह होगा मन में कि आगे चल के ये डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, जो कहीं ना कहीं अगर ये अपन पाठशाला नहीं होती तो आज ये रोड पर नजर आते या फिर मुक्ति धाम में ये चुनते हुए नजर आते। ये देख लीजिए यहाँ पर एक निबंधन काउंटर है जहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए जब आप आते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, इसी जगह पे इसी काउंटर पे होता है। उस तरफ में आपको मुक्ति धाम नजर आ जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। शायद यहाँ के बच्चों को बहुत ये चीज़ सामान्य लग रही हो सर, और शायद यहाँ के जो टीचर, जो क्या कहूँ मैं, टीचर गुरु आप जो भी बोल लें, इनको जो भी औहदा दे दें वो मुझे लगता है छोटा होगा। जो इन्होंने शुरुआत की है उसके बारे में शब्द मेरे पास फिलहाल तो नहीं है। इंट्रोडक्शन में मैं सोच रही थी परिचय क्या दूंगी, क्योंकि इतने बड़े हम लोग नहीं हुए हैं कि हम इनको परिभाषित कर पाए। तो इतने सारे बच्चों का जो है वो जीवन संवर रहा है। वो तो खैर उस तरफ आपने छोटे बच्चों को देखा, सबके सब देखिए बहुत वेल मैनेज्ड हैं, बहुत अपने अपने क्लासेस के हिसाब से ये लोग बैठे हुए हैं। लेकिन इनमें से कुछ बड़े बच्चे हैं जो पिछले 4, 5, 6 साल से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, और ये सारे जो बच्चे आप देख रहे हैं ये 9th क्लास में या 8th क्लास में होंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम माही कुमारी है। किस क्लास में है आप? हम 8th क्लास में अभी पढ़ते हैं। और कितने समय से पढ़ रही हैं यहाँ पे सर से? यहाँ पर 5 साल से पढ़ रहे हैं। आपका नाम क्या है? सिद्धि कुमारी। सिद्धि, कब से पढ़ रही हैं आप यहाँ पे? 5 साल से। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट को आप यहाँ पे पढ़ती हैं? विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गणित। आगे क्या बनना है, भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। तो लगा आपको क्या बनना है? आईएएस। आईएएस बनना है? क्यों बनना है? ऐसी सेवा करने के लिए लोग को। किसी को आईएएस बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को जज बनना है, और बस ये सपना जो है वो दिखाने की बातें हैं। हम लोग जो है वो ये प्रयास नहीं करते हैं कि बच्चों को ये समझा पाएँ कि वो आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो जब ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो जज को देखते हैं, डॉक्टर को देखते हैं, यहाँ पर जो है वो साइंटिस्ट को देखते हैं, तो उन्हें भी लगता है कि वो भी कुछ कर सकते हैं। सर, जैसे इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे जो कहीं ना कहीं मदद करना चाहते हैं। जब ऐसे ऐसे बच्चे आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो कुछ बोलना चाहेंगे उनको? कोई ऐसी मदद जो आपको चाहिए होगी? मदद क्या, जैसे कि आगे कोई समय दान कर सकते हैं, अर्थदान कर सकते हैं, तो ताकि इन बच्चों के लिए जो आवश्यक होती है वो खरीदा जा सके, या फिर जिनको जैसा लगे मतलब सामान भी दे सकते हैं, समय दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, मतलब जिनको जो कैपेसिटी है, या फिर समाज में ऐसे जहाँ भी जगह है वहाँ अपना सेवा दे। यह जरूरी नहीं कि हमारे संस्था से ही जुड़े। संस्था क्या, मेरा तो कुछ इसलिए हम अपन रखे ताकि जो इसका उद्घोष करेगा उसी का होगा। अपन सीधे अपना फीलिंग आएगा कि अपन है, मतलब किसी का नहीं है, यह मेरा नहीं है, इन बच्चों का है, और जो बोलता है आपका है, सभी का है जी। तो यही अपील है कि जो जिस रूप में चाहे सहयोग करना वह कर सकते हैं। उनका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए 120 बच्चे का जीवन जो है वो यहाँ पे संवर रहा है। आप अगर चाहते हैं किसी तरीके की मदद करना, आप चाहे तो यहाँ पे कॉपी, पेंसिल, बैग, इनके लिए जो है वो कपड़े, जो भी आपको लगता है कि आप इनकी मदद कर सकते हैं, आप बिल्कुल आगे आइए। क्योंकि देखिए ऐसी चीज़ें आपको बहुत हर जगह पे देखने को नहीं मिलेंगी। पहली बात कि इतना बड़ा स्टेप लेना कि मुक्ति धाम के अंदर एक पाठशाला बना देना, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक अलग और उदाहरण देने वाली ये बात है। और देख लीजिए यहाँ पे जो है आपको QR कोड भी मिल जाएगा इस तरफ में, यहाँ पे आपको QR कोड भी दिखाई दे देगा, और यहाँ पे जो अपन पाठशाला का जो है वो आपको यहाँ पे पोस्टर भी नजर आएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी मदद करते हैं। ये जो सपने अभी बूंद रहे हैं ये लोग, उनमें थोड़ा बहुत योगदान आप भी दे सकते हैं। जब आगे ये कुछ बनेंगे, कुछ पढ़ेंगे, तो हमारे ही बिहार का विकास होगा, हमारे ही देश का विकास होगा। बाकी क्या कहना चाहते हैं इस पूरे अपन पाठशाला के बारे में, सुमित सर के बारे में, इन बच्चों के प्रयास के बारे में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।